नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। 295 एपिसोड आज हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि हमारे किरदार की जो संख्या है वो 95 हो चुकी है आज। और एक से बढ़कर एक किरदार से मिलवाने का जो वादा करती हूँ, उस वादे को मैं बरकरार रखती हूँ। उस वादे को पूरा करने के लिए हर बुधवार शाम 7 बजे आप सभी के समक्ष उपस्थित होती हूँ। आज भी एक खास किरदार से रूबरू कराने आई हूँ, और वो खास किरदार कौन है, उनके बारे में जो बातें हैं मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और भारत में ज्योतिष विज्ञान की बहुत महत्ता रही है शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और जो हमारा भारतवर्ष रहा है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। वहाँ हमारे इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, और जो ज्योतिष है वो ज्योतिष भारत ज्योतिष का जन्मदाता है। ज्योतिष को ही आगे बढ़ाने के लिए हम एक खास किरदार को लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्रख्यात हस्त ज्ञाता और अंक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान उमंग तनेजा जी की हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमने किया, और बहुत सहजता से उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। उसके लिए पटल की ओर से मैं उनका अभिवादन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। उमंग तनेजा जी केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं। 30 वर्षों से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो हस्तरेखा विज्ञान है उसमें उन्होंने महारत हासिल की है, और पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। उनके जितने भी छात्र हैं वो सब देश और विदेश में हैं। यूरोपीय जितने देश हैं वहाँ पर इनके छात्र सीखते हैं इनसे, और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और समाज को एक नई दिशा देने का जो भरसक प्रयास है वो भी करने का इनका जो जज्बा है, उस जज्बे को भी हम आज सैल्यूट करने आए हैं, और बहुत सारी उनसे हम बातें करने आए हैं। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय कंट्री जितने भी और भी देश हैं वहाँ पर इनके छात्र छात्राएं हैं, और 6 किताबें इन्होंने ज्योतिष के ऊपर लिखी हैं। और विशेष महारत इनको नाड़ी विज्ञान पर इन्होंने अर्जित की है, हासिल की है। और नाड़ी विज्ञान क्या है उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। और आप सभी का अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि उमंग जी उस सवाल का जवाब दे पाए, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है कार्यक्रम के दौरान जवाब देना, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी। और ज्योतिष में अद्वितीय पुस्तकें इनकी हैं, जो 6 पुस्तकें हैं उनके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और इतने छात्र छात्राओं को अपनी ज्योतिष विद्या से आप पारंगत करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ा लंबा 30 वर्षों का अनुभव है आपका। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। और एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ इस क्षेत्र में आप कैसे पधारे, आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ, वो तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आदरणीय उमंग तनेजा जी का हम स्वागत करते हैं, स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। उमंग जी, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। वैभवी जी, आपका बहुत बहुत आभार। हिंदी साहित्य संस्थान का भी बहुत बहुत आभार, और साथ में आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि वो मुझे सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, और तमाम सुधी श्रोता दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत दुर्लभ व्यक्तित्व से आज मिलवाने आई हूँ। इनका बहुत काम है, बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से इन्होंने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए चुराया, हमारे लिए निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उमंग जी, आपको सुनने के लिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जरा उनके नाम लेके आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं, विकास थरेजा तनेजा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ वीना
रेखी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, शिवांश मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मनीष चौहान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुदेश सानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन। सतबीर रीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कुकी ओम प्रकाश जी जो कि हमारे किरदार का हिस्सा रह चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व और पुरातत्ववेता। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। बने रहिए, जुड़े रहिए। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी सबसे पहले जुड़ गई हैं, जो कि केंद्रीय निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। और आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी, आपका विशेष आभार उमंग जी से मिलवाने के लिए। तो बहुत-बहुत हम शुक्रगुजार हैं। और वंदना टंडन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और अपने जीवन को कहीं न कहीं हम संरक्षित भी करेंगे। अपने जीवन के जो उतार-चढ़ाव है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उमंग जी, जब हम किरदार ज़िंदगी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि जो किरदार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करें। आपने कहाँ से शिक्षा ली, आप कहाँ से आते हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है? तो मैं चाहूँगी कि यहीं से हम बात शुरू करें आज। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पिताजी 1947 में, अगर मेरे को डेट ठीक पता है लेकिन तो आइडिया नहीं है पक्का, लेकिन अप्रैल एंड में दिल्ली आए थे। और फिर हमारा परिवार दिल्ली में ही बस गया, राजेंद्र नगर में। तो मेरी सबसे बड़ी जो बहन जी हैं वो खैबर पख्तूनवा में रास्ते में पैदा हुई थी। और उसके बाद मेरी टोटल जो है 6 बहनें हैं। जो डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हैं, वो खैबर पख्तूनवा में पैदा हुई थी। और मेरी 6 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, सबसे मतलब आखिरी बच्चा हुआ माँ बाप का। लेकिन मेरी जो छठी बहन है वो मेरे पैदा होने के बाद मेरी माता जी ने गोद ली थी। और मतलब ये और मतलब मेरे कोई 15 भांजे भांजी हैं। अब उनके नाम तो बताने ठीक नहीं, अधिकतर सभी जो है मैरिड है। एक ही बच्चा रह गया जो मैरिड नहीं है। मेरे बच्चे भी मतलब विवाह योग्य हो चुके हैं। और मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पिताजी कम 5 भाषा जानते थे, और माताजी भी टीचर थी। और बाकी जाहिर सी बात है, मेरी एक वाइफ भी है, बच्चे हैं, तो वो हाउस वाइफ है। और बस यही बताना चाहूंगा। बाकी ज्यादा मैंने अगर वो बताना शुरू किया तो मेरे को लगता है घंटा इसी में निकल जाएगा। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सबका मानना है कि जब हम परिवार से मज़बूत होते हैं, परिवार का सहयोग मिलता है, तो हम जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं, हमारी जो डेस्टिनी होती है, वहाँ तक हम ज़रूर पहुँचते हैं। तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवार से दूसरों को भी रूबरू कराएँ। खैर, बातचीत तो यहाँ से शुरू होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक केमिकल इंजीनियर होकर आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ये मैं एकदम थोड़ा उलट। करेक्ट कर देता हूँ आप, क्योंकि आपका लाइन नहीं है मैकेनिकल ये। मैं मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल हूँ वैसे। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। तो और हाँ ये जी, आप मैकेनिकल। हस्त रेखा और अंक, गणित और ये सब चीज़ों, अ, हालाँकि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो मैथमेटिक्स का होता है, लेकिन बावजूद उसके बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, बिल्कुल उलट फ़ील्ड है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? अब ये तो मतलब जो हमारा विषय यही है ना कि जो आपके प्रारब्ध में है, फिर आपके जो भविष्य में क्या है, ये जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, वही है, वही जो राम रचि रखा। तो राम ने रचा, मैं तो वही मुझे करना पड़ा। अब आपने पूछा कि यहाँ पर कैसे आ गए, तो मेरा ऐसा कोई अ, मतलब कोई दिमाग में भी कभी नहीं था कि भाई इस प्रकार से मैं कभी कोई इस तरह प्रकार की विद्या को मैं सीखूंगा। और जनरली आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर की जो जिसने पीछे चोटी है और धोती कुर्ता पहना हुआ है, हाथ में अगर पुस्तक है, तो हमें ऐसा लगता है, और तिलक लगाया हुआ है तो हमें लगता है कि उसको ज्योतिष का ज्ञान है, ऐसा लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था।
और ये ऐसा लगता था कि भी ये चीज हम नहीं कर सकते। उसका एक रीजन हो रहा है, मेरी माता जी ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दिया करते थे, तो हम हमेशा जो ब्राह्मणों के हमेशा पैर छुआ करते थे, ऐसे हमारी माँ, तो हमें लगता था कि वो जो विद्या है वो हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। लेकिन हुआ ये कि मेरी जो सबसे छोटी जो बहन है उसके साथ कोई वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या खड़ी हुई, तो फिर जैसा होता है वैभवी जी, जब समस्या होती है तभी आदमी जाता है, वकील के पास भी तभी जाता है, डॉक्टर के पास भी तभी जाता है, जोशी के पास भी तभी आता है। तो इसमें भी चार मैंने क्लासिफिकेशन किए। इसमें एक हो गए वो पंडित जी, मैंने आपको बताया जैसे जो जान नॉर्मली पंडित जी जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, जो मंदिरों में मतलब पूजा पाठ इत्यादि सारे कर्मकांड जानते होते हैं, तो हमें लगता है उनका ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो एक ये क्लासिफिकेशन है जिनके पास हम जाते हैं जब हम समस्या में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक क्लासिफिकेशन है गुरुजी टाइप्स, मैं गुरुजी टाइप्स बोलता हूँ जनरली, ये जैसे आसाराम बापू जी हो गए, या ये सत्य साईं बाबा हो गए, या राम रही बाबा हो गए, तो हम ऐसा जी, एक जी, होगी जी। क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन होगी तांत्रिक टाइप, वो आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, वो कोई मेरा किया काट दे उसको, मतलब 1 लाख रुपए इनाम, बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन के पास, है ना, ऐसा कुछ। और एक होते हैं हम जोशी, ज्योतिष, ठीक है, जनरली कोई ऐसे कपड़ों का अटायर नहीं है, जैसे मेरा भी कोई ऐसा अटायर नहीं है। तो मैंने ये देखा जब मेरी सिस्टर के साथ प्रॉब्लम हुई, तो हमें लोग कहते थे कि आप इनसे पूछो, इनके पास जाओ, जिन जिन जी, लोगों उनसे थोड़ी सहानुभूति होती थी, वो अपने तरीके से हमें एडवाइस देते थे। तो मैंने ये देखा कि जब गुरुजी टाइप्स लोगों के पास जाते हैं हम, तो उनका एक जो मैंने देखा कि उनका एक कोई यूएसपी है, कोई इलायची वाला बाबा है, कोई कुछ है, तो भाई इस टाइप से। दूसरे हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सास ने कुछ किया हुआ है, तो जब नवविवाहिता जाएगी तो तेरी सास ने कुछ किया हुआ है, अगर बड़ी उम्र की कोई जाएगी तो तेरी बहू ने कुछ किया हुआ है। और तीसरे हो गए ये जो जोशी टाइप, वो हो गए तेरे साढ़ सती है, तेरा शनि खराब है, राहु का खराब है, कि तो हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है किसी भी मजहब पंथ का है, वो राहु केतु शनि से तो डरता ही है। मैं उनका नाम लेता हूँ राकेश, राकेश से तो डरता ही है। और आखिर हो गए पंडित जी, तो पंडित जी का ठीक है, वो लोगों को लगता है कि वो कुछ पूजा, और ऐसा हुआ भी कि पूजा वूजा कराते हैं तो बस लगता है कि ठीक हो जाएगा। तो चारों के पास मैं गया और मैंने ये रिसर्च में पाया, ये 4 टाइप के हैं, वो यूएसपी अपने चला रहे हैं, जो गुरुजी टाइप्स कोई प्रिडिक्शन नहीं देते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये रहता है वैभवी जी, जब हम समस्या में होते हैं तो जनरली 2 या 3 प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। एक है वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम, जो लोगों को 2 4 होना पड़ता है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम या प्रोफेशनल प्रॉब्लम, तीसरी हेल्थ की प्रॉब्लम, मेजरली, बाकी कुछ और समस्याएं चलती रहती है सबको छोटी पता मोटी। है कि यही 4 प्रॉब्लम्स हैं और उसी को घुमाते रहते हैं। यही 3 4। तो मैंने जी, ये जी। देखा कि हमारी एक प्रॉब्लम थी, हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो बहन है उनका वैवाहिक जीवन कब ठीक होगा। साथ में मेरा भांजा था छोटा, तब वो 2 साल का था, मामूली, मतलब यही उम्र थी कि भाई उसका क्या होगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई उस बच्चे का क्या होगा, कि अगर इन केस आपस में पति पत्नी की नहीं बनती और पत्नी की अगर दूसरी शादी होने की बात आ जाती है, तो फिर बच्चे का क्या होगा। इस सवाल का सीधा जवाब कोई नहीं देता था, सभी यही कहते थे, ये पूजा करा लो, ये करा लो, बाबा जी के पास आगे बैठ जाओ, बाबा जी शायद आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु जी टाइप से। तांत्रिक वाला हो गया, तेरी सास ने कुछ किया, हमें आज तक नहीं समझ आया ये किया करा क्या होता। तीसरा पंडित जी कोई ना कोई वो जो है वो पूजा बता देंगे। चौथा हो गया जो ये जोशी टाइप हो गए, तो जोशी टाइप जो हो गए वो, भाई तेरा राहु खराब है, केतु से पूजा पूजा करते रहो। तो मैं उस सवाल का जवाब कोई नहीं देता था। और अब मैं सवाल पूछता था, माता जी मेरी साथ में होती थी, वो बोलते बड़ों से बात ऐसे नहीं करते, गुरुओं से ऐसी बात नहीं करते थे। माता जी हमारी बड़ी इमोशनल होती थी, उनको सीधा सवाल पूछते थे वो जवाब नहीं देते थे, पूछने की कोशिश करते, मैंने बताया माता जी ऐसे। तो मेरे को लगा कि इसमें ढूंढना चाहिए कि क्या कभी आदमी समस्या में हो तो ये पता किया जा सकता है कि ये समस्या कब तक चलेगी और इस समस्या का निदान कब होगा। ये रीजन था जिस वजह से मैं इसमें आया। तो मेरे को आप ये समझ लिया 92 से लेकर, जैसे 30 साल आपने कहा है, तकरीबन 30 साल से थोड़े से ज्यादा हो गए, 92 से लेकर 95 तक, मतलब इसको मैं ढूंढता रहा, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला। फिर मेरे को एक गुरु मिल गए, जेसी लूथरा जी, तो वो उनसे हमने फिर
95-96 में जो आपने बोला नाड़ी, जो आपने बोला तो आपका लाइन नहीं है, तो वह नाड़ी ज्योतिष असल में। तो नाड़ी ज्योतिष मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद उसमें अंक शास्त्र कुछ इंटीग्रेट किया, फिर मुझे उसमें कुछ कमी लगी तो फिर मैंने हस्तरेखा को भी पढ़ा सीखा, और फिर मुझको लगा कि तीनों विद्याओं को जोड़ के हम बेहतर बता सकते हैं। कुछ चीजें किसी विद्या में बेहतर है, किसी में बेहतर है, कुछ जोड़ के बताई जा सकती हैं, प्रेडिक्शन दी जा सकती है। लेकिन ये जो 4 लोगों का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मुझे लाभ नहीं हुआ, तो उसी ढूंढने के लिए मैं गया था। और फिर मैंने अल्टीमेटली, क्योंकि मेहनत करता आदमी तो फिर न कहीं सफलता भगवान देता जरूर है, तो मेरे को उसका रास्ता मिला, तो मैं फिर अब वो 1998 से पढ़ाता हूँ जी। 1998 के बाद लगातार आप इस क्षेत्र में हैं और कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो आपके भी बहुत तरह के गुरु होंगे जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की। और एक फेथ वाली बात होती है कि आप विश्वास कैसे करेंगे कि जहाँ आप सीख रहे हैं, वो आपको सही दिशा में लेकर जाएँगे कि नहीं? ये भी एक ज़हन में बहुत बड़ी मानसिकता होती है, एक बड़ी सोच होती है कि हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो हमारे ये गुरु वो शिक्षा हमें दे पाएँगे कि नहीं? तो ये सारी उलझनों को कैसे सॉल्व किया आपने? नहीं, वो मैंने आपको जैसे बताया 1992 से 95 तक जो है मैं उसको खोजता रहा। तो पहले मैं पुस्तकें ले आया, मेरे पास समय नहीं होता, मेरा बिजनेस था, तो मेरा पास इतना समय नहीं होता था कि भाई मैं किसी रेगुलर कोई स्कूल में एडमिशन लूँ, एस्ट्रोलॉजी के स्कूल में, ज्योतिष के पुस्तकें जब मैंने सारी पढ़ ली, मैं एक होता रंजन पब्लिकेशन हुआ करता था यहाँ पर, अभी भी है वो, अब मेरी पुस्तकें बेचते हैं और तो बेचते ही हैं, तो मैं उनके पास चला जाता था। दो एक और है, सागर पब्लिकेशन है और लक्ष्मी बुक्स स्टोर है यहाँ पर जनपद पे, मैं जाया करता था, इन्हीं के पास पुस्तकें होती थी। तो उनकी जो एडवाइस से मैं पुस्तकें ले आता था। मैंने ये समझ लीजिए 5-6 महीने में सारी किताबें चाट ली जो उनके पास अवेलेबल थी। तो फिर मैं उनके पास गया, मैं कहा जी अब क्या करूँ, अब वो भी नहीं उत्तर थे, अब क्या करें, सारी किताबें तो खरीद के ले गया, वो पढ़ भी डाली उसने। तो मैंने ये देखा कि उसमें सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं था। सीधे सवाल का सीधा जवाब वही जो मैंने आपसे पूछा कि मेरी बहन का डिवोर्स होगा तो रीमैरिज कब होगी, नहीं डिवोर्स होगा तो वो अपने हस्बैंड के साथ वापस जो है अगर चली जाती है तो वो कब होगा, और आगे उसकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और मेरा जो भांजा है, अगर मेरी सिस्टर का दोबारा मैरिज होती है तो उसको जो मेरे दूसरे जो हस्बैंड हो गए इनके और मेरे जिया हो गए, तो वो क्या उनको अडॉप्ट करेंगे एज इज ओन सन, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सवाल के जवाब नहीं थे, वही सवाल के जवाब ढूंढते, फिर वो किताबों में मिले नहीं, फिर हमने स्कूल अटेंड किया, वो स्कूल में भी उन सवालों के जवाब नहीं मिले। तो 3 साल मैं नहीं कहता जाया हो गए, पता चला कि वो जो मैंने बताया कि इस तरीके के 4 तरीके के लोग हैं, सब जो है वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, आज भी नहीं है, और वो जो है निकलता कुछ नहीं। तो फिर जो हमको गुरुजी मिले, उनकी ऐड थी, तो हम उनके पास चले गए, कईयों के पास गए, तो गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने कहा जी मैं ना पंजाबी सिखा सकना, अगर तो मैं अंग्रेजी भी सिखा सकना, वैसे तुसी किए हुए जो कंफर्टेबल रहोगे, मैं तुझे पंजाबी सिखा दे। तो पंजाब से थे, लाहौर से थे, वो भी जो है पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे, हरियाणा पुलिस में उनकी जॉब लग गई थी सब इंस्पेक्टर, तो फिर वो आईबी में रहे, तो उनके साथ काफी बातचीत भी हुई, कई मतलब वर्ल्ड सिनारियों की बातें भी हुई, काफी कुछ सीखी हमने। तो वहां से हमने सीखा, फिर हमारी किस्मत ऐसी हुई कि 96 तक हमने सीखा, 95-96 में 10 जनवरी 1997 में गुरुजी जो है वो उनका स्वर्गवास हो गया। अब क्या है कि जब वैभव जी, सीधी सी बात है, जब आदमी वकालत करता है एग्जाम्पल के तौर पे, एलएलबी होता है, तो वो जज के सामने खड़ा होकर केस लड़ सकता है, ऐसा नहीं होता, ही हैज टू वर्क अंडर सम सीनियर, उसको काम करना पड़ेगा, वो एक 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लग जाते, फिर उसको वहां पर समस्याएं होती हैं जो प्रैक्टिकल आती है। तो मेरे को भी आने लगी, और मेरे को जाने लगी, हम उसको सवाल कहाँ से पूछें। तो मैं तब तक सबको जान गया था, मतलब ज्योतिष के क्षेत्र में हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको जानता, और उनकी क्या कितनी उनकी कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, मैं सबको जानता था कि ये जवाब नहीं दे सकते।
तो मैंने बहुत कुछ खोजा, फिर मैं वो जैसे आपको कहा कि अंकशास्त्र में घुसे, फिर हस्तरेखा विज्ञान में घुसे, तो फिर वो ढूंढते मतलब जहां जहां कमियां थी उन कमियों को पूरा करते चले गए। फिर साथ में एक बहुत बड़ा लाभ होता है टीचर को, अध्यापक को, आचार्य को, स्टूडेंट खड़ा होता है सवाल पूछ लेता है जो आपके दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि आपका दिमाग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे चल रहा होगा, लेकिन इफ यू हैव से 100 स्टूडेंट्स तो एवरीबॉडी विल हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर आप उन अध्यापक में, टीचर के अंदर पेशेंस है उनको सुनने की, जितना स्टूडेंट सीखता है अध्यापक उससे एक स्टेप आगे सीखता है उनके सवालों से। तो फिर कुछ सवालों के जवाब नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे, तो वो फिर सवालों के जवाब आगे मिल गए। जैसे एग्जांपल हो गया कि वही मतलब आप जानते हैं कि एग्जांपल बड़ा अजीब सा आ गया दिमाग में कि जहां पब्लिक रिलेशन होता है तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरे तरीके से पैसा कमाने की। तो एक सज्जन थे, मेरे स्टूडेंट थे, बोलते मैंने इन्हीं 2 साल कमाए पैसे ऐसे, बाकी मैंने कभी नहीं कमाया। बेदाग मतलब मैंने कमाए नहीं, और एक बार तो मैं वापस भी दिया है पैसे, मैंने लिए भी। तो ये बताया जा सकता है, मैंने पहले कभी सोचा नहीं, मैंने सिर्फ इनकम सोची थी, बट मैंने ये नहीं सोचा था घूस को कैसे देखूंगा। तो इट टुक 6 years, उसके बाद 6 साल लगे मुझे समझने में कि कौन आदमी घूस लेगा, कौन आदमी घूस नहीं लेगा, और कब लेगा कब नहीं लेगा, ये भी पता नहीं। हाँ जी। तो आज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ अपने जीवन में भी, अपने परिजनों के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसा कि आपके परिचय में मैंने पढ़ा कि आपके देश-विदेश में बहुत सारे छात्र हैं, जो आपसे सीख रहे हैं। तो उनके साथ जो एक शिष्य गुरु का जो एक संबंध होता है, वो किस प्रकार से है आपका? उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हमारे साथ हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने लिखा है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का जानकार होता है, क्योंकि वो भी थोड़े ज्योतिष की तरफ इनका रुझान है। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने भी आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा मतलब प्रशंसा के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप अपने परिवार में भी पॉपुलर हैं, आप मोहल्ले में भी पॉपुलर हैं, कंट्री में भी हैं, अदर स्टेट में भी हैं, आपको सब पसंद करते हैं, ऐसा उन्होंने संदेश भेजा है। और शिवांश मिश्रा जी बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार है। नमिता राकेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमिता जी भी हमारे किरदार का हिस्सा रह चुकी हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ नमिता जी। और अच्छा लगता है हमारे साथ सुधा राज बोध भी जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए। यदि कोई प्रश्न है तो आप उमंग जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और कोशिश रहेगी कि एक आध प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाए। सुमन सैनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उमंग जी, आपके जो छात्र हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो मित्रवत है या गुरु शिष्य का एक जो वो जी बताइए। वो बड़ा अजीब सा होता है, वैभवी जी, बड़ा अजीब सा होता है कि जब तक क्लास में होता है तो वो स्टूडेंट ही होते हैं, वो क्लास के बाद फिर जो रिलेशन बदल जाते हैं। मेरा जो पहले स्टूडेंट है, ठीक, वो एक है जी अनूप कुमार मन शर्मानी, वो डीएलएफ में जो है जीएम रिटायर हुए। तो डीएलएफ 1 2 3 4 5 गुड़गांव के उन्होंने ही बनाया, ऐसा वो बताते हैं, ठीक है। और एक उनके साथ ही था जो मतलब ये मेरे पहले 2 स्टूडेंट है, एक है गगन आहूजा, तो ही सेटल्ड इन दुबई, बाद में दुबई चला गया, तो वो एचडीएफसी बैंक में काम करता है। तो वो तो मेरे को सॉरी, वो मुझे आज भी फोन करता, भैया भैया ये बताना वो ये तरीके का मतलब जो है रिलेशनशिप है, मतलब सीधा ऐसा। फिर जब वो आएगा दुबई तो वो शायद लेके जरूर आता है, दुबई से सॉरी दिल्ली जब आता है तो वो शायद लेके जरूर आता है। मैं उसको पता भी वहां से वो थोड़ा वो दुबई में डिफरेंट टाइप की जरा आसानी से मिल जाती है, या हम यहाँ पर ध्यान नहीं रखते, बस इतना है, वो जैसा ले। तो वो जो इस तरीके का रिलेशनशिप है कि बिल्कुल घर जैसे। और उसके मेरी एज में मतलब करीब कितने साल का डिफरेंस होगा, हाँ 13 14 साल का डिफरेंस होगा। अनूप जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे से बड़े हैं, मतलब वो मुझसे मेरे से 14 साल बड़े हैं। तो मैंने मतलब 85+ के स्टूडेंट को ही पढ़ाया, 16 years के स्टूडेंट को ही पढ़ाया। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मतलब किस टाइप के रिलेशन होता है। भाई 16 साल का तो सुमन बचपन ही सैनी पढ़ाया। भी शायद आपकी स्टूडेंट है। हाँ जी, हाँ सुमन जी, जी,
हाँ जी, मैरिड है क्या ये है वो। कि आपके आपके सानिध्य में आपसे पढ़ के वो बहुत प्राउड फील करती हैं। और जी, एक बहुत प्रश्न बढ़िया। आया है नमिता राकेश जी का, उमंग जी, उन्होंने प्रश्न ये पूछा है। एक तो पहले उन्होंने लिखा कि मैं देर से जुड़ी हूँ, कृपया मुझे बताएं कि राहु के दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, मंगल दोष और शनि दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं, घरेलू उपाय या जो आसानी से किया जा सकता है। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। ये इसमें यह है वैभवी जी, अभी जो सर ने भी अभी बोला, जो आपके हिंदी साहित्य संस्थान में जो आयोजक हैं या जो है, जी जी उन्होंने भी जी। बोला कि बुध अगर नवम भाव में है तो ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। अब दीदी उसमें समस्या क्या है, बुध जो है ज्योतिष ऐसे है नहीं, सॉरी सर आप मेरी बात सुने, मैं तो पढ़ाता हूँ ज्योतिष, इसी मतलब लिए आपको कह रहा हूँ, इस तरह से रट्टे मारे नहीं जा सकते और ना याद आया रहेगा कभी जी जी। कि बुध नवम भाव में होगा तो क्या होगा। अब तो इस तरह से जो नवम भाव के 12 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। 12 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि वो 12 राशियों में हो सकता है। तो आप एक डंडे से नहीं आंक सकते हैं कि नवम भाव में अगर बुध होगा तो आदमी है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। फिर उसके साथ कोई और बैठ गया, फिर क्या करोगे। फिर क्या है कि वो किसी से किसकी दृष्टि है, फिर क्या करोगे। फिर क्या है उसकी डिफरेंट डिग्रीज है, फिर क्या करोगे। ये तो जो है प्रोबेबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी एक ही घर में, एक एक प्लेनेट की। अभी तो हम अब है कि 12 घर हो गए वैभवी जी, तो 12 घर हो गए तो 12 की याद करनी पड़ेंगी, इस तरह से सूर्य की याद करनी पड़ेगी। तो जोशी अगर इस तरह से प्रिडिक्शन देने बैठ गया फिर तो वो इतना इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेथड इज डिफरेंट। तो सर इसमें ऐसा है कि वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ इवेंट, सिंपल सी बात है वो, कि इंटेलिजेंट आदमी कौन है। इंटेलिजेंट नहीं है आप, हमारा सिंपल है, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंस, साहित्य में इंटेलिजेंस, ड्राफ्टिंग में इंटेलिजेंस। किस चीज की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक चीज की नहीं होती है आदमी जो है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, अब वो क्रिकेट में तो इंटेलिजेंट है, लेकिन आप अगर राज्यसभा में उनका देखें तो वो उन्होंने कोई ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो वहां इंटेलिजेंस नहीं है। अब इस तरीके से मतलब जो वैज्ञानिक है बहुत बड़ा, अब उसको वो भिंडी तरकारी नहीं लेने जा सकता, वहां इंटेलिजेंस जीरो है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस सवाल के जो आपका, मैं लंबा नहीं करता नहीं तो इसमें भी काफी लंबा टाइम निकल जाएगा। एक बता ही देता हूँ आपको, अलेक्जेंडर ग्राम बेल का या समथिंग का, रवि जी बड़े इंटरेस्टिंग है। उमंग जी, वो आपकी बड़े, फीस पूछी जा रही है ऑनलाइन। वो देख लेंगे, वो तो मेरे साइट पे देख सकते हैं आप। फीस को छोड़ते हैं, मतलब वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उनके पास दो बिल्लियां थी, एक बड़ी एक छोटी। तो वो क्या बाहर रख देते थे बिल्लियों को रात को सोते समय अपने कमरे से, और सुबह 6 बजे वो बिल्लियां जो है दरवाजे पे पंजे मारा करती थी, उनको दरवाजा खोलना पड़ता था कुंडी खोल के। तो वो थोड़ा लेट उठते थे, कभी कभी रात भर काम करते रहे। तो उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया, उन्होंने कहा भाई 2 होल कर दो, मतलब जो उसके अंदर दरवाजे के अंदर 2 होल कर दीजिए, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा और छोटी बिल्ली के लिए छोटा। तो बड़ी देख के हैरान हो गया कि भी ये इतना बड़ा वैज्ञानिक है, किस तरह की बात कर रहा है ये। तो उसने कहा जी 2 होल क्यों कर रहे हैं, उसने सिर्फ यही पूछा। तो उसने कहा जो कहा जाए वो कीजिए। अब आप देखिए, जो आदमी बहुत ज्यादा सियाना समझता है अपने आप को, उसकी यही हालत होती है। उसने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा, मैं नहीं पूछता आपसे कुछ। उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की, उन्होंने कहा एक बड़ा होल कर दिया जो बड़ी बिल्ली निकल जाए। उसने कहा मैं छोटा होल बाद में कर दूंगा, मेरे को काम याद है, मैं कल आऊंगा सुबह कर दूंगा, मैं पैसे कर लूंगा। अब वो वैज्ञानिक साहब जो सुबह उठे, मेरे ख्याल अलेक्जेंडर ग्राम बेल थे, मैं फिर रिपीट कर, तो उन्होंने देखा कि दोनों बिल्लियां अंदर। अब उनको समझ नहीं आया दोनों बिल्लियां कैसे अंदर आ गई। ये होते हैं इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस किस चीज की। अब वो जब वो आया बड़ा ही सुबह, तो बोले जी मैं छोटा होल कर दूं। तो उसने कहा कि यार तू इतना इंटेलिजेंट है, तेरे को बड़ा ही किसने बताया। बोलता मैं भी यही सोच रहा था, आपका इतना विश्व विख्यात आप वैज्ञानिक है, आप कैसे बन गए। तो इट इज लाइक दिस, इंटेलिजेंस क्या चीज है। अब आ जाते हैं जो आपने क्या सवाल पूछा, मैं सॉरी भूल गया। जी, राहु दोष और शनि दोष के हाँ, बारे राहु में दोष, कैसे देखो दूर ये करें। हिंदुस्तान में समस्या है बहुत बड़ी। मेरे को तो लगता है भाई ये कभी खत्म नहीं होगी। पढ़ने के बाद वैभवी जी आपने एक सवाल नहीं पूछा, वो मैं आपको, वो मतलब मेरे हिसाब से सवाल बड़ा जरूरी है कि ज्योतिष में मेरा गोल क्या है।
मैं ज्योतिष कर तो रहा नहीं, हूँ, क्या मेरा गोल से वो किताब। वो हाँ सवाल वो सवाल तो बाद में आने वाला था उमंग जी। अच्छा सॉरी, फिर मैं बाद में कर लूँ, नहीं मेरे मैं वो पहले बोल देता हूँ। सॉरी, अभी मैं माफी चाहता हूँ कि जी, क्या जी। मेरा गोल ये है कि मैं पढ़ाता रहूँ, क्या मेरा गोल है मेरी किताबें हैं, मेरी किताबें बिकती रहे, क्या मैं इसमें कोई धन अर्जित करता रहूँ, मैं लोगों को कंसल्टेशन देता रहूँ। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है ज्योतिष में जो भी मिथ्या बातें हैं पहले तो उससे जान छूटे दुनिया की, कि ये जो है राहु से डर लग रहा है, ये जो फियर मॉन्गरिंग है, मैं वो सीधी सीधी स्पष्ट बात नहीं की आपसे शुरू में, वो 4 लोग में से 3 तो डराते हैं। तांत्रिक, भाई तेरी सास ने कुछ किया हुआ है, क्या मीनिंग है, तेरी सास मंदिर जाती होगी, तो सास मंदिर ना जाए तो कहां जाए, आप मेरे को बताइए। वो जो गुरुजी हो गए, गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे, कुछ दे देंगे, अब क्या देंगे पता नहीं, कब नजर पड़ेगी बंदा को मालूम नहीं। और जोशी जो है ये राहु केतु शनि से डराना, जोशी का काम क्या है, साढ़े कालसर, मंगली, गंडमूल, राहु केतु शनि, ठीक है, इनसे डराना। सब डरते हैं, कौन नहीं डरेगा, आसानी, ये पहली डरी बैठी है, अभी मेरे से उपाय पूछ रही है, अरे भाई डर क्यों रहे हो, तुमने कोई राहु जानता नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड राहु। राहु और केतु जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं सूर्य और चंद्रमा के पाथ के, उनसे उन्होंने क्या बिगाड़ लिया यार, क्यों बिगाड़ेंगे, उनको क्या लेना देना तुमसे, क्यों डर रहे हो तुम, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो प्लेनेट्स, हिंदी में प्लेनेटरी कम्बिनेशन, आप कहते हो एनिमोसिटी एंड फ्रेंडशिप, इज देयर एनी एनिमोसिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन प्लैनेट्स एंड यू, क्या आपकी कोई दोस्ती या दुश्मनी है प्लैनेट से, उधर नहीं, कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, वो सिर्फ एक लॉफुल चैनल है। लॉफुल चैनल का मतलब है एक तरीके से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भगवान कृष्ण की जीवन को आप देखिए वैभवी जी, इससे कठिन जीवन आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद भी भगवान कृष्ण को माखन चोर, चोर तो होगी ना बात, माखन चोर कहा जाता है, ठीक है। और फिर कोई ना कोई मूर्ख आके कैरेक्टर पे भी बात करते हैं आजकल, कोई ना कोई मूर्ख ये भी बात करते हैं उनके कैरेक्टर में, मतलब गीता का इतना ज्ञान देने के बावजूद, जीवन इतना कष्ट में निकालने के बाद भी क्वेश्चन भगवान कृष्ण पे है, और भगवान कृष्ण के हम सब उपासक हैं, और भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बनाया है, और क्या करना है हमने राहु केतु का, यार क्या लेना देना राहु केतु ने, सिंपल सी बात है, हमारी समस्या यही है हिंदुओं की, भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हम कुछ नहीं सीखते, गूगल और यूट्यूब पे जो जोशी डरा रहे हैं बस उसी से डरे डरे घूम रहे हैं बस। ओए राहु का ये फल, वो शनि का ये फल, इधर राहु अष्टम में बैठा होगा तो आपको ये वाला उपाय करना है, छठे में बैठा होगा तो आपको, अब वो नया नया आदमी वही जो बात है कि मैं जैसे मैं, मेरे को समस्या आई जिंदगी के अंदर तो मैं भी जो है यही जोशी वगैरह इनके मतलब गया, उस समय पे यूट्यूब वगैरह होता नहीं था, तो अब भी लोग जाते हैं तो करते क्या कोशिश, वो जाने के बजाय यूट्यूब खोल लेते हैं, अष्टम भाव क्या है, सप्तम भाव क्या है, अब वो जोशी बता रहा है अष्टम में रहूं वो तो ये उपाय, अब वो उपाय करने लग जाते हैं। अब फिर दूसरा उपाय, फिर दूसरा जोशी दूसरा उपाय बता रहा है, तीसरा तीसरा टिक्का लगाया हुआ उन्होंने, स्पष्ट हिंदी बोलते हैं, गेरुए रंग के कपड़े डाले हुए हैं, टका टक उपाय पे उपाय, उपाय वो बेचारे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे, अरे सिंपल सी बात है ना, किसी से आगे पूछ लो ये समस्या का अंत कब होगा। अब भगवान राम जी, रामचंद्र जी के समस्या का अंत कब होगा, 14 साल बाद उसका बात खत्म होगी, अब जो मर्जी करते रहो। अब वो तो कभी गए नहीं, उन्होंने तो कभी कहा नहीं राहु केतु शनि ने मेरी जिंदगी को ऐसे कर दिया, अगर भगवान राम को पूजी हम इसलिए रहे हैं कि वो उनके 14 साल थे भाई, अगर वो उनके 14 साल ना होते तो हम उनको पूज रहे होते, भगवान कृष्ण का इतना कठिन जो है जीवन ना होता तो हम भगवान कृष्ण को न पूज रहे होते, व्हाट वुड हैव बीन द एग्जांपल। आप एग्जांपल क्या सेट करते हैं जी, वो गोवर्धन उठा लिया, भारत में ऐसा जो महाभारत में गीता का जो उपदेश, महाभारत में उनका कर्ण इत्यादि का जिस तरह से संहार, ठीक है, इत्यादि वगैरह जो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, अगर यूं जीवन ना हो भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण जेल में पैदा ना हो, भगवान कृष्ण जो है मेदांता हॉस्पिटल में पैदा हो, ठीक है, रोल्स रॉयस कार में आए बाहर,
वो मतलब स्विट्जरलैंड घूमने जाएं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करें, ऑक्सफोर्ड के टीचर उनके टांगे दबाएं, मतलब फिर व्हाट इज द एग्जांपल? देयर इज नो एग्जांपल सर। एग्जाम्पल तो है आदमी, भाई एग्जाम्पल है योगी जी, उनकी जो बहन है चाय बेच रही बेचारी, योगी जी अपना जीवन उन्होंने जो है मतलब देश के लिए दे दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब एग्जाम्पल है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अब इनमें राहु केतु शनि से क्या लेना, हमें क्यों डरना है? अगर जिंदगी कठिनाई वाली है तो हम उतने ज्यादा क्या कहते हैं कि पॉलिश्ड आदमी होकर निकलेंगे, उतने ज्यादा वाइज होकर निकलेंगे, उससे ज्यादा मतलब जो है लोग हमें, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं ये करा, नहीं तो क्या सेटिस्फेक्शन। आप देखिए वैभवी जी, एक आदमी उठा सुबह 5 स्टार में बैठ के उसने खाना खाया, लंच भी 5 स्टार में, डिनर भी 5 स्टार, अपना जाके चादर तान के सो गया। व्हाट इज द लाइफ? दिस नो लाइफ। राहु केतु शनि ने उसको बिगाड़ा ही कुछ नहीं। बिगाड़ो, मैं तो कहता हूँ आओ बिगाड़ो, मजा तो नहीं जिंदगी का। तो क्या मजा? उपाय यही है कि जो कर्म का फल, भगवान कृष्ण का फॉर एवरी, और या फिर ये न्यूटन का फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हमने कुछ किया है उसका फल मिलेगा जरूर, 101%। एक आज मिले, कल मिले, इस जन्म मिले, अगले जन्म में मिलेगा। राहु केतु शनि नहीं डरना भाई, कुछ नहीं करते राहु केतु शनि। राहु केतु शनि की दशा में भी अच्छे, अब ज्योतिष पे आए थे, राहु केतु शनि की दशा में भी अच्छे फल मिलते हैं। गुरु वगैरह के भी जीवन में, गुरु शुक्र जिनको आप अच्छा कहते हैं उसमें भी बुरे मिलते हैं। बुरा अच्छा होता कुछ नहीं। जीवन किस प्रकार का होता है वैष्णवी जी? नरेंद्र मोदी जी को ले लेते हैं एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी जी के, हर आदमी के मैं कहता हूँ 3 मेन लाइफ इवेंट है। एक है मैरिज, एक है मैरिज एंड मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक है हेल्थ, एक है प्रोफेशन। अब नरेंद्र मोदी जी के तो कोई राहु केतु शनि खराब नहीं हुआ, 10 साल से बादशाह, उससे पहले भी 14-15 साल बादशाही थे। बट क्या जीवन है वैभवी जी? कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई मित्र नहीं है, शत्रु ज्यादा है। क्या जीवन है? गाली पे गाली पड़ती है सुबह शाम, ठीक है। वाइफ नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है। आदमी जी क्यों रहा है? अगर काम करके घर आ रहा है किसके लिए? मैं काम करके, आप काम करके घर जाते हैं किसके लिए? बच्चे हैं, हस्बैंड है, फिर क्या है? हेल्थ कैसी है? ठीक है, हेल्थ इज नाइस। अब अगर उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, इज प्राइम मिनिस्टर, इज ही हैप्पियर देन मी? नो, ही हैज ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, मोर प्रॉब्लम्स देन मी। किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई बखेड़ा हर दिन हो रहा है। कहीं कोई टॉर्नेडो आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं धूप से कोई मर गए, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं हवाई जहाज वो क्रैश हो गया, कहीं वो टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई पाकिस्तान ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो कह दिया। क्या जिंदगी है? उमंग जी, आपने जो भी बात कही है अभी, जो राहु केतु से डरने की बात नहीं है या शनि से हमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें या न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करें या आप जो हस्तरेखा देखते हैं, चूंकि जब जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो हम ज्योतिष की तरफ जाते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपसे पूछूँगी कि उमंग जी, मेरी ज़िंदगी में ये जो उतार-चढ़ाव है ये क्यों है? या मेरा अगर घर नहीं है तो मेरा घर कब बनेगा? ये जो एक प्रश्न होता है, तो वो तो हम ज्योतिष के पास ये पॉसिबल है कि ग्रह नक्षत्र के घूमने की वजह से या ग्रह नक्षत्र के भारी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं न कहीं कनेक्टिविटी तो है ना? ना, कुछ नहीं। वो जो ओके। ग्रह नक्षत्र हैं, दीज आर जस्ट थर्मामीटर। ज्योतिष है ईश्वरीय ज्ञान, मतलब ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है, ये है ज्ञान इसका। तो ग्रह क्या है? ग्रह तो ईश्वर ने बनाया है, ये ग्रह क्या कर लेंगे? ग्रह जो है थर्मामीटर है। अगर आपका शनि खराब है, वो कह रहा है शनि खराब है, तो मैं कह रहा हूं क्या कि एक ही टाइम पे जिंदगी हर चीज में, जैसे मोदी जी का एग्जांपल, हर तरीके से अच्छी नहीं चल रही है। उनकी पावर इज देयर, हैप्पीनेस इज नॉट देयर, रिलेशंस आर नॉट देयर। हैप्पीनेस अगर है तो किसके साथ शेयर करोगे? मोदी किसके साथ शेयर करेगा? किसी के साथ नहीं कर सकता, बेचारा घर में आए कुछ भी नहीं कर सकता।
खुश है बेचारा, लेट के सो गया, उसका बेटा होता है, बेटी होती, बीवी होती, दोस्त यार होते हैं, आप सेलिब्रेट करते हो ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तेरी नहीं कर सकता बेचारा। तो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी ऐसी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ग्रहों का जो रोल नहीं है सर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रोल है ग्रह इज अ थर्मामीटर। उस थर्मामीटर से हम पता चलाते हैं कि आगे जीवन में क्या होने वाला है। इट इज नॉट कि शनि कुछ कर रहा है, राहु कुछ कर रहा है, केतु कुछ कर रहा है, नो, आपके एक्शन ही आगे कर रहे हैं, ग्रह नहीं कर रहे हैं। एक्शन जो है वो आपके जीवन में आगे क्या होगा वो बता रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक है, उसके अंदर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन्स रिस्पॉन्स टू प्लेनेटरी बैलेंस और एनिमोसिटी। ग्रहों की कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं है आपके साथ। They merely send for positive and negative radiations of themselves. These do not help or harm humanity. वो ना तो help करते हैं ना harm करते हैं, but offer a lawful channel for the outward operation of cause effect equilibrium. Cause जो आपने किया, effect उसका जो आया, cause effect equilibrium that each man has set into the motion in the past. वही cause effect equilibrium है, वो करते हैं। ग्रह कुछ नहीं कर रहा भाई। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल पूछा है कि फिर पढ़ने की जरूरत क्या है, यही थर्मामीटर से पता चलेगा। ये जो मैंने ज्ञान दिया आपको, ये ज्ञान आने में 10 साल लगे कि हुई है वही जो राम रचि रखा है। जो तुलसीदास जी को बिना ज्योतिष पढ़े आ गया था, तो ये नहीं है कि ज्योतिष से ही आएगा। जी उमंग जी, ये भी संभव है कि आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न पूछता है अपने भविष्य के बारे में, तो वो ये पता कर सकता है कि वो किस क्षेत्र में जाएगा जिससे उसे लाभ मिलेगा। ओके, एक आपको प्रश्न बताई है, दिया व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, वही तो मैंने आपको बताई दिया व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ओके ओके उमंग जी, एक प्रश्न है, मैं चाहूंगी कि आप उसका उत्तर जरूर दें। थोड़ा सा समय है हमारे पास। आभा मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे की जन्म तिथि है, मैं फ्लैश कर देती हूँ एक बार। अच्छा, उनकी जन्म 30/10/1991। दीदी ऐसे इट्स नॉट दैट इजी, मतलब मैं हॉरोस्कोप खोलूं बताऊं, उसके लिए माफी अच्छा, चाहता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप मेरे को वैभवी दीदी से ले लेना, मैं आपको बता दूंगा, मतलब ठीक है। आभा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर शेयर हो रहा है, आप देखें जरूर। मैं बता डबल दूंगा, नाइन व्हाट्सएप कर फाइव दिया, एट मैं बता दूंगा। 7 108, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करिए। फिर तनेजा जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी और आपसे उनकी बात हो जाएगी, वो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो जैसे डेस्टिनी की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग डेस्टिनी होती है। मुझे अगर इस क्षेत्र में जाना है तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके थ्रू पता चले कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे नेम और फेम मिले या शोहरत मिले, पैसा मिले। तो ज्योतिष का एक अंक ज्ञान है, या फिर आप हस्तरेखा देखकर जो बताते हैं, तो ये एक मतलब एक मेथड ये भी है कि हम इसके थ्रू आपसे हम जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो जैसा कि आपने गोल को बताया, तो सबसे पहले तो एक गोल आपने बताया कि आपको इन सब चीजों के जो एक डरावनी चीजें जो हैं, जो लोग डराते रहते हैं, वो उस चीज को आपको निकालना है, लोगों को थोड़ा सा जो अवेयर करना। को कवर करना है। उसके अलावा और भी भविष्य की कुछ योजनाएं आपकी होंगी, मैं चाहती हूँ कि वो भी आप हमारे दर्शकों से साझा करें। हाँ नहीं, अवेयर मतलब अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अवेयरनेस, लोगों को कि भी डरो मत। गीता का सिंपल जो संदेश है भगवान कृष्ण का, प्लीज उसको समझो। कृष्ण और भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन को देखो, इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आई। गुरुओं को भी देखो, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन को देखो, उनके साथ उनके चेलों के जीवन को देखो, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा कठिन जीवन नहीं मिल सकता किसी को।
तो अगर उनको देखोगे आधी आधी प्रॉब्लम तो आपकी है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी जिंदगी में, पहली बात तो ये है। लेकिन बात ये है दीदी, इसमें एक जो इसके साथ साइड में क्वेश्चन मिलता है, जो एक सज्जन ने भी पूछा फिर क्या जरूरत है और ये वो, तो ये उखड़ जाते हैं लोग मेरे, जब यहाँ ये बात करता हूँ ना कि ग्रह कुछ नहीं करते, उखड़ जाते हैं लोग, ये तो अजीब बात करता है। ये जो प्रॉब्लम है, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अगर लोगों को सीधी बात यूं करें, मेरे पास कोई आए क्लाइंट में 4 साल के बाद तेरी बेटी की शादी होगी, बोले वो तो पहले से 30 साल की है, कुछ करो। मैं क्या करूं, वो तो तभी होनी है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लोग सुनना नहीं चाहते। इस तरह से किसी को बोले मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, 3 साल लॉस ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो लोग ये चीजें सुनना नहीं चाहते। तो जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मैं इतना रफ नहीं बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता है। रफ रफ इज ऑल्सो द राइट वर्ड। ये रफ चीजें लग रही होंगी क्योंकि ये स्पष्ट और सीधी और सच्चाइयां हैं, जो सच्चाइयां आपको समझनी पड़ेंगी जीवन की। अगर ये समझ लेते हो फिर आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना, हमारे गुरु वही थे ना आखिरी, उन्होंने कहा ना गुरु मान्यो ग्रंथ, तो क्यों नहीं मानते हम। प्रॉब्लम ही तो यही है वैभवी जी कि जो हमारे धर्म में लिखा है वो हम सुनने को, मतलब देखने के, उसको तो जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहते नहीं, जानते नहीं है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे जो हैं वो चले गए, क्या गुरु गोविंद सिंह जी को पता नहीं था? तो क्या उनको पास उपाय नहीं थे? और वो क्या उपाय नहीं कर सकते थे? नहीं करे उन्होंने। ठीक है वैभवी जी, गलत बात है, ठीक है, मेरे से तो बड़े, मतलब मैं तो उनके नाखून के मैल के बराबर भी हो जाऊं गुरु गोविंद जाहिर सिंह जी सी के, तो बात बड़ी है। बात। उमंग जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर चूंकि भगवान श्री कृष्ण अगर महाभारत में सब कुछ उन्होंने किया तो वो अभिमन्यु को भी बचा सकते थे, लेकिन अभिमन्यु की नियति थी कि वो महारथी घोषित होना था, उसे कम उम्र में उन्हें जाना था, एक एग्जाम्पल सेट करना था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो ये चीजें अगर हम इस वैभवी तरह से देखें जी। वैभवी जी, उनके माँ बाप जेल में, गुरु मतलब भगवान कृष्ण के माँ बाप जेल में, भगवान कृष्ण के सारे जो भाई, सॉरी, साथ में जितने भी सारे भाई, उसने जो कंस ने हत्या कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जीवन देखो ना, उसके बाद बचपन में देखो, कभी कालियान आ गया, कभी इंद्र है, कभी वो पूतना है, कभी कुछ है तो कभी कुछ। तो क्या वो विष्णु के अवतार थे? तो ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है विष्णु जी के बारे में? उससे तो बहुत बेहतर हमारे लिए लिखा है, बहुत अच्छा है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या चाहिए? संतोष, संतोष चाहिए। संतोष नहीं है हमारे में, बस मुझे तो ये लगता है संतोष आ जाए बस, उतना ही, उतने में काम हो जाएगा। राहु के दूसरे नहीं, कुछ नहीं करना। कहाँ देखा किसने राहु आज तक? किसी ने नहीं देखा। हाँ, दिखता है, सॉरी, ग्रहण होता तो दिखता है, छाया मात्रा है, बस दैट्स ऑल। आप म्यूट हो आप। आपके जी, आपके कहने का सीधा मतलब ये है कि राहु, केतु, शनि, इन सब ग्रहों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म को प्रधानता दीजिए, कर्म कीजिए, कर्म के अनुसार फल मिलेगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। बहुत सिंपल। बेहतर बातचीत चल रही है। लेकिन चूँकि आपकी जो 6 किताब है और नाड़ी जो शास्त्र है, वो क्या है? वो संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप हाँ बताएँ। वैभवी जी, पहले जब मैं पढ़ता था तो जैसे सर ने अभी क्वेश्चन वही पूछा, सॉरी बताया उन्होंने, बुध नवम भाव में होता ये होता है, तो ऐसे ही पढ़ते रहते, सारी किताबें यही लिखी हुई थी। There was not a single book in astrology ever written जो सीधा बोले कि भाई ये विवाह का फॉर्मूला है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी हेल्थ है, बच्चा रोए, उसके बाद जैसे ही वो माँ को दे दिया जाता है उसी दिन से उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है। बेटा तेरा मामा जी आ गए, बेटा ये तेरा छोटा मामा है, बेटा ये तेरा बड़ा, उसकी एजुकेशन वहीं से शुरू होगी। फिर उसकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है। पहले चंदा मामा, ये फैन है, वो जो इनफॉर्मल हम देते रहते हैं, फिर उसके बाद उसकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है। फॉर्मल एजुकेशन का उसका रिलेशनशिप शुरू होता है, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से। तो फिर उसकी स्कूलिंग है, फिर उसके बाद उसकी कॉलेज। अब हेल्थ
जो है तोड़ तोड़ के कर लेते हैं। हेल्थ में है कि हमें ये देखना है कि कब कब उसको बीमारी होगी, कौन कौन सी बीमारी, बस, और कब कब ठीक हो जाएगी, सर्जरी से होगी, वैसे होगी। क्या इसके फॉर्मूले किसी किताब में हैं? किसी किताब में नहीं थे। सिमिलरली एजुकेशन, कौन सी पढ़ाई करें विच विल बी बेटर फॉर हिम, क्योंकि उसका हमने वो पकड़ लिया जो आपने कहा ना, विजडम, ये सॉरी इंटेलिजेंस पढ़ ली। इसकी इंटेलिजेंस कहाँ? मैथमेटिक्स में पकड़ा दो उसको, म्यूजिक में उसको म्यूजिक पकड़ा दो, पेंटिंग में उसको पेंटिंग पकड़ा, डांस है उसको डांस पकड़ा दो, तबला है उसको तबला पकड़ा दो। सिंपल सी बात। फिर उसके बाद जो है मैरिड लाइफ। फिर एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैरिज कब होगी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैरिज के बाद भी लव होगा या नहीं होगा, हिडन लव होगा, स्कैंडलस लव होगा, प्लेटोनिक लव होगा। लव अगर हो गया तो क्या वो ब्रेक तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो फिर कब ब्रेक हो जाए? आजकल होते हैं ना वो ब्रेकअप हो गया है ना, ब्रेकअप कब हो, है ना। फिर उसके बाद दोबारा उसी के साथ ब्रेकअप ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर हो गया हमारा कि मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, दोनों मियाँ बीवी का जो है आपस में कुंडली मिलान जिस तरीके से चल रहा है उस टाइप से नहीं होता। दोनों की नेचर, दोनों की हेल्थ, दोनों की प्रोफेशनल लाइफ, प्रोजेनी, ये सब देखना पड़ता है। और फिर वो कर ली, और उसके बाद अगर मैरिड लाइफ ठीक नहीं है तो डिवोर्स अगर हो गया तो बच्चे की कस्टडी किसकी मिलेगी, किसको मिलेगी, और रीमैरिज है यानी। इसके फॉर्मूले और इसको कैसे टाइमिंग करेंगे, बस इसी पे है बुक। तो हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, ट्रैवल में सिंपल है, पंजाब चले जाओ आप और बोलो मैं ये बता सकता हूँ कनाडा का वीजा कब लगेगा, बस आपकी मौज है। फिर ये है कि लॉन्गेविटी, उम्र उम्र बताना थोड़ा मुश्किल है। इसके फार्मूले की किताब पहली जो मैंने लिखी, दैट इज वन, एक है डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेंट, जितने अंग्रेजी में शब्द हैं उनके ज्योतिष में क्या प्रायवाची है, सॉर्ट ऑफ अ डिक्शनरी। फिर एक टेक्स्ट बुक है, दैट इज बेसिक ज्योतिष। बिफोर लर्निंग दी फॉर्मूलाज, टू लर्न फॉर्मूला उसको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। फिर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड बुक है प्रोफेशन पे, फिर एक स्पेसिफिक बुक है मैरिज पे डिटेल के अंदर, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने काम किया कई 100 हॉरोस्कोप्स में, तो उसमें हमने करीब 160 हॉरोस्कोप हर बुक में डाले हुए हैं। और फिर उसके बाद है हमारी प्रश्न ज्योतिष होती है कि जिसमें अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बड़े अजीब जैसे क्वेश्चन होते हैं कि हम जो है ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक होता है, पर आजकल है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, तो उधर बैठते हैं हम बाहर पार्क में लंच करने के लिए, तो बंदर कई बार आते हैं हमारे लोग उठा के भाग जाते हैं, तो बंदर रोटी कब तक उठा के भागते रहे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर है कि अगर बच्चे की 2 कॉलेज में एडमिशन होगी या 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी तो विच यूनिवर्सिटी विल बी बेटर फॉर इट। तो ज्योतिष के अंदर तो हॉरोस्कोप में कहीं नहीं पता चलता है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कौन बताएगा, या हिंदू कॉलेज है या एसआरसीसी है, कौन बता सकता है। तो जी। फिर कौन सा, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, मुंडेन क्वेश्चंस के लिए मुंडेन क्वेश्चन हो गए कि भाई इस साल में फसल अच्छी होगी नहीं, देश में गर्मी ज्यादा होगी नहीं होगी, ये मुंडेन क्या ये क्वेश्चन। सारे सवालों के जवाब हैं? नहीं, फॉर्मूला है, मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे उठाया तो मुझे भी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन एक लिखते जी, हैं जी, हमको। एक बात और रह गई उमंग जी, कि आपने आपके बड़े-बड़े वकील, नेता, अभिनेता सब आपके मुरीद हैं और सब आपके पास आते हैं अपने-अपने प्रश्नों। तो कहीं न कहीं जो प्रश्न होता है कि हमें फ़ेम कब मिलेगा या हमारे जो पैसे हैं वो सुरक्षित हैं, आगे वो बढ़ेंगे, तो ग्रहों से जुड़ाव नहीं है, एक-दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है, या ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में? नहीं, ग्रह जो है मैंने फिर आपको बताया जी। एक्चुअली हो वही रहा है जो हमारा कर्म है, लेकिन वो जो ग्रह है वो थर्मामीटर, मतलब यानी कि उससे हम जांच लेते हैं कि हो क्या रहा है, होगा कब। आप समझ ना, जैसे बुखार है आपको, बुखार आपने मुंह में थर्मामीटर लगाया, आप आया जी आपको 101 बुखार है, थर्मामीटर ने थोड़ा चढ़ाया बुखार आपको। Thermometer is a tool to know that you have fever. Similarly, these planets will tell the fever. किस चीज में फीवर है आपको, मैरिड लाइफ में फीवर है, हेल्थ में फीवर है, प्रोफेशनल लाइफ में फीवर है, फीवर कब तक रहेगा, कब उतर जाएगा, ये सब बता। फिर उसके लिए फीवर के लिए दवाई भी तो चाहिए होगी। हाँ, ये यही यही समस्या है कि
अब ये बात गले उतरती नहीं कि कर्म को ठीक करो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है। दूसरा है कि रास्ता अपना ठीक कर लो, रास्ता अपना ठीक कर लो भाई। जैसे मेरे जी आई है, एग्जाम्पल है, ही इज एन इंजीनियर। तो आजकल मतलब जनरली होता है कि माँ बाप जैसे जो है इंजीनियर है तो चाहते हैं कि बच्चा भी इंजीनियर बने, माँ बाप डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बने। अब वो बच्चे माँ बाप है डॉक्टर बन गए तो वो बोलते हैं यार गिटार लेके बैठा रहता है मेरा बेटा, हमेशा नंबर तो अच्छे, गिटार लेके बैठा रहता है। नाउ द पेरेंट्स वांट दैट ही शुड बिकम ए डॉक्टर। नो, लेट हिम बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम। अगर वो, लेकिन ये नहीं कि व्हाट ही वांट टू बिकम अ ड्रगी, नो नो। मेरे कहने का मतलब व्हाट ही विच लाइन ऑफ प्रोफेशन ही वांट्स टू चूज, व्हाट समाज में कुछ एडिशनल कर सकता है, वो समाज में कुछ अपना योगदान कर सकता है, वो चीज मैं कह रहा हूँ। यानी कि जी वो मोटरसाइकिल चलाए सारे दिन रात घूमूंगा जी, हूँ करता घूमूंगा, ये नहीं, शराब पीऊंगा, ये नहीं। अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोफेशन पकड़ना चाहता है, जैसे मेरी बेटी है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ने, पढ़ लो बेटा। अब देख ले, अब ये है कि हम हेल्प कर सकते हैं। जो शुरू में हमारी बात हुई थी कि डज शी हैव दैट इंटेलिजेंस टू लर्न दिस सब्जेक्ट एंड शी विल बी एसेट टू द कंट्री, एसेट टू द सोसाइटी। क्या वो हेल्प कर पाएगी साइकोलॉजी से लोगों को? बस इतनी सी बात करनी है, बस इतना सा है, कुछ और कुछ नहीं करना। अब क्या है कि शी विल बी हैप्पी। आप देखो ना, अगर मैं तेंदुलकर है, उसको बोला नहीं देखो भैया तुम्हें राज्य सभा में बैठना सुबह शाम को, बोलता नहीं मेरे को तो बैट उठा के ना वहां जाना है फील्ड में, मेरे को छक्का मारना। यू अंडरस्टैंड? हम उस बेचारे की जिंदगी खराब कर रहे हैं तेंदुलकर की, क्यों राज्यसभा में भेजा उसको बेचारे, उसको भेज जा, क्रिकेट खेले जाके खुश रहे। अल्टीमेटली हैप्पीनेस के लिए जी रहे हो ना, तो क्रिकेट खेलने में क्या बुराई है? बहुत बढ़िया। आई थिंक कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स है मार्वलस। तो यही है करना। लता मंगेशकर जी को बोले जी जी आप गाना नहीं गाना आपने आज, बोले आज गाना गाना ही नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा? तो ये बात। जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और तमाम सुधी श्रोता जो इस वक़्त हमसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत भाव विभोर भी हैं और आपके प्रश्नों का जो उत्तर मिल रहा है, वो बहुत संतुष्ट भी हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, सरल भाषा में आपने बहुत कुछ बता दिया है, धन्यवाद आपका। और नंबर भी मैंने दे दिया है। डॉक्टर विनीता साहनी लिखती हैं कि बिल्कुल सही कहा, बहुत समझ में आई बात आपकी। और ललिता राकेश लिखती हैं कि जब-जब जो-जो होना है तब-तब सो-सो होता है, बिल्कुल सही बात है। जो ये ईश्वर ने मेरा लिखा है डायलॉग है, होना वही जे राम। तो वही अब बात ये है, है हुई है कि वही जो राम ने थी। जी, सॉरी प्लीज। अ, जी चूँकि समय भी हो गया है, तो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? या भारतवर्ष के उन तमाम व्यक्तियों को जो कहीं न कहीं बाबाओं के और बाकी चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी क्या संदेश आप देना चाहते हैं? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं चाहूँगी कि हमारे पटल के माध्यम से आप दें। दिमाग पे कोई बोझ नहीं रखना भाई, सिंपल सी बात, सिंपल भाषा, कोई दिमाग में बोझ नहीं। समय खराब है, मैंने ये देखा वैभवी जी, मैं ज्योतिष की बात, जीवन में भगवान एक बार मौका देता है आदमी को प्रूव करने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूं। भगवान राम का 14 साल का वनवास था, 14 साल, उसके बाद राम राज्य शुरू हुआ। भगवान राम अगर रावण का संहार करने के लिए जाने जाते हैं तो राम राज्य के लिए भी जाने जाते हैं। हमने जो है सिर्फ जो भगवान ने लिखा है हमने कर्म करना है, वो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं फल की इच्छा नहीं कर रहे। सफलता पैर चूमेगी ही, पक्का 101% हो ही नहीं सकता ना चूम, गारंटेड। अगर आप भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैभवी जी मेरी 60 साल उम्र है, मैंने तो प्रैक्टिकली यही देखा। अगर कर्म किया, अगर काम किया और सच्चे मन से किया, बिना किसी लाग लपेट के किया, बिना किसी लालच के किया, रिजल्ट मिलेगा 101%। चलो एक ऐड कर दिया मैंने, 101%। मैं जितना मतलब जो है भगवान कृष्ण जी का भगत हूं,
हनुमान जी का भगत हूँ, रामचंद्र जी का भगत हूँ। मैं ये नहीं कहता कि पृथ्वी पे कोई मिलेगा नहीं मेरे जैसा, पर मैं ये मानता हूं कि उनकी कही बातें जो है भगवान कृष्ण की और भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, हनुमान बजरंग बली का जीवन, एक एक चीज आपको जो है ज्ञान देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सिर्फ सिंपल जो बात है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तुलसीदास जी का हुई है वही जो राम रचि राखा, जो नहीं मानता हुई है वही जो राम रचि राखा। मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मैं कर भी कुछ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत अच्छी हमारी बातचीत चली, बहुत कुछ क्लियर हुआ, बहुत सारे दर्शक श्रोता हैं संतुष्ट हुए। आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए और इतना समय आपने निकाला। और तमाम सुधी श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप उमंग जी से संपर्क करना चाहते हैं, मैंने एक नंबर फ्लैश कर दिया है, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करिए, मैं उमंग जी तक आपकी बात पहुंचा दूंगी। और वीना रेखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत और सभी का विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातचीत सुनने के लिए। आप सब ने अपना समय निकाला, जिनके नाम अगर रह गए हों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विशेष आभार आप सभी का, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आप हमारा कार्यक्रम अच्छे से सफल हो पाता है। और सुदेश सैनी जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार। उमंग जी बहुत आभार आपका, और हम संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप देश का कल्याण करें और जो भी व्यक्ति परेशानियों में है उनकी परेशानी आप जरूर दूर करें। और आने वाली जो आपके गोल्स हैं, जो अचीव आप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आप सभी का आभार। इसी तरह हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। अगली बार नए किरदार के साथ फिर रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय